एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं क्लेटन्स डील मॉडल। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये डील मॉडल क्या है और इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या-क्या बातें की गई हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किन-किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, किन-किन पॉइंट्स पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये डील मॉडल है क्या, इसके क्या-क्या स्टेप्स हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी कंपैटिबिलिटी क्या है और लास्ट में हम इसके अप्रेज़ल की बात करेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या-क्या लिमिटेशंस हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इन सभी पॉइंट्स के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द डील मॉडल? दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अनुभवजन्य अधिगम का एक बहुत ही प्रभावी मॉडल है। अब इस मॉडल को डेवलप किसने किया? तो इस मॉडल को डेवलप 2009 में डॉक्टर पैटी क्लेटन और सारा एस ने इसको डेवलप किया। कब किया? 2009 में। तो जब हम डील की बात करते हैं ना, तो डील का मतलब क्या होता है? डी फॉर डिस्क्राइब, ई फॉर एग्जामिन एंड एल का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट लर्निंग, मतलब वर्णन करना, जांच करना और स्पष्ट अधिगम। तो ये क्या हुआ? डील की फुल फॉर्म हुई। अंडर दिस मॉडल स्टूडेंट बिगिन लर्निंग बाय हैविंग कंकरेंट एक्सपीरियंस, की इस मॉडल के तहत बच्चे कैसे सीखते हैं? कंकरेंट एक्सपीरियंस, जैसे हम देखते हैं बच्चे क्लास में क्या है कि क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चा उसको देख रहा है और बच्चा खुद से भी चीज़ों को कर रहा है। तो सबसे पहले क्या काम होता है बच्चों का? कंक्रीट एक्सपीरियंस लेना, मूर्त अनुभव लेना। सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, अलग अलग जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसके बारे में बच्चा क्या करता है? कंक्रीट एक्सपीरियंस लेता है, या तो सुनता है, देखता है, या तो पार्टिसिपेट करता है। और दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्क्राइब व्हाट दे हैव लर्न, कि उससे अपेक्षा की जाती है कि उसने जो सीखा है उसका वर्णन करे। चलो तुमने सीख तो लिया है, लेकिन सीखा क्या है इसके बारे में भी तुम बताओ। और उसके बाद देन दे चेक देयर लर्निंग आउटकम, और उसके बाद बच्चा ये भी चेक करता है कि उसने जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है कहाँ तक उसको सीखा है, उसको लर्निंग एक्सपीरियंस कितना हुआ है। तो इस चीज की बच्चा फिर क्या करता है? जांच करता है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है? करंट एक्सपीरियंस ले रहा है, लर्निंग अनुभव ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो इस चीज की जांच कर रहा है, इस चीज का वर्णन कर रहा है कि उसने कितना सीख लिया है। जो सीखा है उसको बताना होगा। और फिर लास्ट में अगर हम बात करें, आर्टिकुलेट लर्निंग की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब हम स्पष्ट लर्निंग की बात करते हैं तो एट द एंड दे कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली डिक्लेयर what and how they learned and the given topic, how useful they found it and how they will use it for further learning। की लास्ट में देखिए, जब हम जो चीजें सीखते हैं, ठीक है, हमने चीजों को सीख लिया, हमने इस चीज की भी जांच कर ली कि हाँ, हमने जो चीजें सीखी है हमने उसको पूरा सीख लिया। तो इससे क्या होता है? हमारे में आत्मविश्वास आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम एक चीज देखते हैं कि हमने कितने अच्छे से सीखा है और जो चीजें हमने सीख ली है उसको हम फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप बीएड कर रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या होगा? आप लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहे होंगे और फिर आप साथ के साथ इस चीज़ की भी जांच करते हैं कि आपने कितना सीख लिया। और जब आप बीएड कर लेंगे तो आप उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि अब मैं इस डिग्री को फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज करूँ। तो यहाँ पर भी हम डील मॉडल की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्क्राइब की जो बात करें, तो डिस्क्राइब में क्या है कि बच्चा इस चीज़ का वर्णन करेगा कि उसने कितना सीख लिया है। सबसे पहले लर्निंग एक्सपीरियंस लेगा, फिर इस चीज़ को बताएगा कि उतने उसने कितना सीखा है, और फिर क्या होता है? एग्जामिन बच्चा इस चीज़ की जांच करता है। और लास्ट में आर्टिकुलेट लर्निंग, की उसने कितना सीखा है, उसको कितना पता चला है एक्चुअल में, और जो उसकी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको फ्यूचर में किस तरह से बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डी फॉर डिस्क्राइब, ई फॉर एग्जामिन एंड ए एल आर्टिकुलेट लर्निंग। तो सबसे पहले ये भी एक स्टेप में चलता है। सबसे पहले जो भी बच्चा लर्निंग एक्सपीरियंस लेता है, डिस्क्राइब करता है कि उसका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितना सीखा है, और इस चीज़ को एग्जामिन करता है, जांच करता है कि उसने कितना सीख लिया है। और लास्ट में आर्टिकुलेट लर्निंग, स्पष्ट अधिगम। स्पष्ट अधिगम मतलब एक्चुअल में बच्चे ने कितना सीखा है और इस सीखी हुई चीज़ को फ्यूचर में कैसे अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले अगर डिस्क्राइब की बात करें, इन दिस स्टेज
दे आर आस्क अबाउट देयर लर्निंग एक्सपीरियंस की चरण में उनके जो अधिगम अनुभव हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि बताइए आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने कब कहाँ कैसे सीखा है। दे आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हेन व्हाट वेयर एंड हाउ दे लर्न, दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्क्राइब व्हाट दे हैव लर्न, कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने जो सीखा है उसका वर्णन करें, आप बताएं कि आपने क्या सीखा है। और जब एग्जामिन की बात करते हैं तो इन दिस स्टेज स्टूडेंट एग्जामिन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, कि इस चरण में विद्यार्थी का जो अधिगम अनुभव है उसकी जांच की जाती है। दे एग्जामिन हाउ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस रिलेट टू द कोर्स ऑब्जेक्टिव, की वह जांच करते हैं कि उनका जो अधिगम अनुभव है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से कैसे जुड़ा हुआ है, जो पाठ्यक्रम के जो सिलेबस है उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आपने सीखा है कि नहीं। जैसे बीएड में भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो यूनिट स्टार्ट होने से पहले कुछ उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो लास्ट में जब आपका पेपर होता है तो उन पेपर से ही तो पता चलता है कि आपकी जो लर्निंग रही है उन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रही है कि नहीं। जो चीज़ें सिखाना था, जिस चीज़ को सिखाने के लिए वो करिकुलम बनाया गया था, वो सिलेबस बनाया गया था, क्या आपने उन चीज़ों को सीखा कि नहीं, तो कैसे पता चलता है, एग्जामिन होता है। तो यहाँ पर बच्चा खुद को एग्जामिन करता है कि हाँ उसने जो लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है तो उसका लर्निंग एक्सपीरियंस कितना ठीक रहा है, उसने कितनी चीज़ों को सीख लिया है। तो दे चेक हाउ मच दे हैव लर्न, की वह जांच करते हैं कि उन्होंने कितना सीख लिया है। अब कितना सीख लिया इस चीज की जांच हो गई, तो फिर रिजल्ट में क्या आएगा कि उनकी एक्चुअल लर्निंग क्या है। तो इस चरण में जब हम थर्ड स्टेज पे आते हैं तो इस चरण में शिक्षार्थी अपने वास्तविक अधिगम का पता लगाते हैं। इन दिस स्टेज लर्नर्स बिकम अवेयर ऑफ देयर एक्चुअल लर्निंग, दे आंसर दिस क्वेश्चन, की उनकी इस स्टेज में वो किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट डिड दे लर्न, व्हाट इज करेंटली मिसिंग इन माय लर्निंग, कि मैंने क्या सीखा है और अभी तक मेरी लर्निंग में क्या मिसिंग है, क्या गैप रह गया और मैं उस गैप को कैसे फुलफिल कर सकता हूं, और अभी तक जो मेरी लर्निंग है इसको मैं फ्यूचर में किस तरह से इसको अप्लाई कर सकता हूं। तो यहाँ पर डील आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्राइब, एग्जामिन एंड आर्टिकुलेट लर्निंग, की स्पष्ट अधिगम की एक्चुअल में कितना सीखा है और आप अपनी अधिगम को, अपनी लर्निंग को फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम अगर इसके फीचर्स की बात करें तो डी यहाँ पर मतलब समझ में आ गया आपको, डिस्क्राइब, एग्जामिन एंड आर्टिकुलेट लर्निंग। अंडर दिस मॉडल स्टूडेंट बिगिन लर्निंग बाय हैविंग अ कंकरेंट एक्सपीरियंस, की मूर्त अनुभव के आधार पर बच्चा यहाँ पे सीखना शुरू करता है और उनसे अपेक्षा की जाती कि उन्होंने जो सीखा है उसका वर्णन करें। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्क्राइब व्हाट दे हैव लर्न, देन दे चेक देयर लर्निंग आउटकम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, की फिर जो उन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है उसके आधार पर अपने परिणामों की जांच करते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। और लास्ट में हम बात करें, दे डिस्कवर देयर एक्चुअल लर्निंग, कि वो अपने एक्चुअल लर्निंग का पता लगाते हैं और इस चीज को डिसाइड करते हैं कि अपने फ्यूचर में इस लर्निंग को किस तरह से यूज करेंगे। तो ये क्या हो गए, इसके फीचर्स हो गए। और अगर इसके कंपेटिबिलिटी की हम बात करें, इसकी अनुकूलता की बात करें, तो इट इनेबल्स लर्नर टू रीच ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, कि यह शिक्षार्थियों के अधिगम के इष्टतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो आपको तो पता चल गया होगा कैसे सक्षम बनाता है। पहले बच्चा लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहा है, फिर उसको वर्णन कर रहा है, फिर उसका एग्जामिन कर रहा है कि उसने एक्चुअल में कितना सीखा है, और लास्ट में कि उसको फ्यूचर में किस तरह से अप्लाई कर सकता है। तो ईच स्टेज टेल अबाउट द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, की प्रत्येक चरण विद्यार्थी के अधिगम अनुभव के बारे में बताता है। इट मोटिवेट्स लर्नर टू थिंक अबाउट देयर लर्निंग, के विद्यार्थियों को अपने अधिगम के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। और ये जो मॉडल है बाकी मॉडल्स की तरह हम देखते हैं कि ये जूनियर क्लासेस नहीं, जो सीनियर क्लासेस है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। और अगर इसके अप्रेजल की बात करें, इसके मूल्यांकन की बात करें, तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो लर्नर्स लर्न इफेक्टिवली, दे वेरीफाई देयर एजुकेशन, ठीक है, वे अपनी लर्निंग जो है दे वेरीफाई देयर एजुकेशन की जगह आप यहाँ पे क्या डालेंगे, लर्निंग, कि वे अपनी शिक्षा को यहाँ पे सत्यापित करते हैं, वेरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जामिन के थ्रू करते हैं, ताकि इससे तो उनको पता चलता है पहले लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चा ले रहा है, फिर उसको एग्जामिन कर रहा है कि हाँ उसका एक्चुअल में क्या लर्निंग रहा है।
दे आर एबल टू डेवलप देयर क्रिटिकल अवेयरनेस, कि वे अपनी आलोचनात्मक जागरूकता विकसित करने में सक्षम होते हैं, अवेयर होते हैं यहाँ पे बच्चा। दे कैन अप्लाई देयर लर्निंग टू न्यू सिचुएशन, कि वे अपनी सीख को नई परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, दिस लर्निंग इज परमानेंट, कि ये सीख जो होती है बच्चों की स्थायी होती है। और अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर ऑल लर्नर्स, की सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। एंड इट इज़ नॉट मच यूज फॉर जूनियर क्लासेस, जूनियर क्लासेस के लिए इतना उपयोगी नहीं है और इसमें भी टाइम लगता है। तो ये इसकी हो गई लिमिटेशंस। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डील मॉडल क्या है। और आई होप कि ये वीडियो जो है आपको इजी लगी होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इजी है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी ये वीडियो लगी, कैसी ये क्लास लगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।